राशि रचिया तुलसी बजिया राशि रचिया चित करण हसिया गिरिराज करण प्रभु तेरी शरण ओ गिरिराज करण प्रभु तेरी शरण बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी ब्रजवासी आज अपने गैया को, बछड़ों को, बड़े बूढ़े सभी को लेकर के भगवान गिरिराज की शरण में जाते हैं। इधर भगवान ठाकुर जी 7.5 वर्ष के ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ब्रजवासियों, मेरे जो देवता है ना बड़े दयालु हैं, मेरे देवता बड़े दयालु हैं, आप सभी की रक्षा अवश्य करेंगे। इधर भगवान ठाकुर जी महाराज ने भगवान गिरिराज को नमस्कार किया। अब सारे ब्रजवासी कहने लगे कि लाला ये तेरे भगवान रक्षा कैसे करेंगे? अरे ये खुद तो पृथ्वी पर इस तरह टिके हुए हैं तो ये हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कोई बोले कि गिरिराज भगवान के ऊपर चढ़ जाओ, तो लोग बोले कि ऊपर चढ़ने से क्या ऊपर का पानी हमारे ऊपर नहीं गिरेगा? लोगों ने कहा सही बात है। कन्हैया से कहा कि कन्हैया बताओ क्या किया जाए, बोलो तुम्हारे भगवान को रक्षा करें। कन्हैया ने कहा कि 2 मिनट सभी हाथ जोड़ करके ध्यान से भगवान का ध्यान करो, प्रेम से भगवान का ध्यान करो। कन्हैया ने भी हाथ जोड़े, सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ करके कुछ देर बाद कन्हैया कहने लगे कि ब्रजवासियों, मेरे भगवान ने मौसम कछु बात कही है। क्या बात कही? कि ये गिरिराज के नीचे तुम सभी आ जाओ, मेरे नीचे तुम सभी आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रजवासी कहने लगे का कन्हैया बावरो है गयो का? अरे तो कुछ दिखतो ना है, कितनो बड़ो पर्वत है, इसके नीचे हम कैसे आएंगे? कन्हैया ने कहा कि वो तो आप सब देखते जाओ, मेरे भगवान बड़े दयालु हैं। कन्हैया ने धीरे से भगवान को नमस्कार किया, एक तरफ से पर्वत को उठाया और उठाते उठाते, और ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये क्या कर दिया तुमने? अरे इतना बड़ा भारी विशाल पर्वत तूने अपने अकेले कैसे उठा ली? कन्हैया ने कहा कि बस बातें ही करते रहोगे कि मेरा साथ भी दोगे। सारे ब्रजवासी अपनी लाठियां अपने हाथ का सहारा दे करके गिरिराज को भगवान की कनिष्ठिका उंगली पर धारण करवाते हैं। इधर भगवान श्री बाके बिहारी लाल ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज को धारण किया। इधर सारे ब्रजवासी चकित होकर के कन्हैया की तरफ देखने लगे कि अरे ये लाला में इतना बल कहां से आ गया? सभी मन ही मन भगवान नारायण का धन्यवाद देने लगे कि प्रभु हे गोवर्धन नाथ, आपने हमारी रक्षा करी है। सभी बड़े प्रेम से मग्न होकर के भगवान का भजन करने लगे। 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत इतना पानी गिरा ब्रजमंडल में, पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो गया। 7 दिवस तक लगातार मेघों ने वर्षा करी। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक उस गिरिवर को अपने नक पर धारण करके रखा। 7 दिवस पूर्ण हुए। जब इंद्र ने कहा अपने पार्षदों के से कि जाओ जाकर के देख के आओ, ब्रजमंडल तो पानी में बह गया होगा। अरे यमुना के साथ साथ ब्रजमंडल वाले ब्रजवासी सभी बह गए होंगे। भगवान के इंद्र के सैनिकों ने आकर के देखा कि अरे ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। सिर पकड़ लिया, अरे ये कैसे हो सकता है? अरे हमने 7 दिवस 7 रात्रि इतना पानी गिराया और पानी कहाँ चला गया? इंद्र को आकर के कहा कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही, बिल्कुल चकाचक धूप निकल रही। इंद्र भी आश्चर्यचकित। इंद्र ने अपने स्वर्ग में से झांका तो ब्रजमंडल में वास्तव में धूल उड़ रही थी, हवा चल रही थी। इंद्र भगवान की माया को समझ नहीं पाया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव ये कैसे संभव हो सकता है? अरे 1 घंटा भी पानी गिर जाए ना तो सूखी धूल होती है, वो भी गीली हो जाती है, उड़ने का नाम नहीं लेती 2-3 दिन का।
और 7 दिन 7 रात लगातार पानी गिरा और फिर धूल उड़ रही, क्या कारण है? सुखदेव जी कहने लग गए कि राजन, जब मेरे बाके बिहारी ठाकुर जी त्रेता युग में राम अवतार लेकर के आए थे, तो एक दिन माता सीता ने कहा राघव से कि राघव, अरे कैसे ब्राह्मण है आपके राज्य में, अरे कोई ढंग से भोजन ही नहीं करता है, किसी को बुला करके लाओ तो कोई 2 रोटी खाए, कोई 4 रोटी, अरे ढंग से कोई भोजन ही नहीं करता है, अरे मुझे तो आनंद ही नहीं आता। राघव, ऐसे किसी ब्राह्मण को लेकर के आओ जिसको भोजन कराने में मुझे भी मजा आए और वो भी प्रसन्न चित्त होकर के भोजन करे। राम जी ने कहा कि स्वयं अन्नपूर्णा है ना, तो मन में अभिमान है। राम जी ने कहा कि सीता का अभिमान तो दूर करना पड़ेगा। इधर राम जी महाराज भगवान अगस्त ऋषि को आमंत्रित करते हैं कि महाराज, कल हमारे घर पर ठीक समय पर आप पधार करके भोजन ग्रहण करना, और कहा कि मेरी जो धर्म पत्नी है ना सीता जी, उनको बड़ा अभिमान है, तो महाराज मेरे साथ मिल करके आपको लीला रचानी। अगस्त ऋषि ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इधर अगस्त ऋषि आए भगवान राम के दरबार में। सीता माता देख करके राम जी को एक तरफ बुला करके कहने लग गए कि महाराज राम जी, बहुत मजाक किया होगा, अरे कितनी मजाक करते हो, देखा नहीं अगस्त ऋषि, ये जो आपने जिन ब्राह्मण को बुलाया कितने दुबले पतले, मुझे तो लगता है 2 रोटी भी सही से नहीं खा पाए। राम जी ने कहा कि देवी, पहले भोजन तो कराओ महाराज जी को। सीता जी ने कहा कि ज्यादा बुरी बात है क्या, इतना सा आटा लिया, गीला किया और लोई बना करके रोटी बनाई थी, कहा कि लो महाराज खाओ। महाराज अगस्त ने वो दोनों रोटी पाई। माता सीता ने कहा कि महाराज हो गया। भगवान अगस्त ने कहा था कि मैं भोजन करते वक्त बीच में बोलता नहीं हूँ, जब मेरा भोजन हो जाएगा तो मैं बोल जाऊंगा। माता सीता ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। माता सीता इधर आटा लगाती जा रही, भोजन बनाती जा रही, और अगस्त ऋषि भोजन पाते जा रहे। धीरे 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 करते हुए माता सीता ने बहुत बार रोटियां बनाई, लेकिन अगस्त ऋषि तो भगवान रामचंद्र की कृपा से, भगवान रामचंद्र के कहने पर बड़ी सुंदर लीला कर रहे थे। इधर माता सीता बनाते बनाते थक गई। आज सुबह से शाम हो गई, भगवान अगस्त भोजन करते जा रहे हैं। राम जी से आकर के कहा सीता मैया ने कि महाराज, ये कोई ब्राह्मण है या और कोई आपका ही अवतार है? अरे आप ही, मुझे लगता है आप ही अवतार लेकर के आए हो। राम जी ने कहा कि नहीं देवी, ये तो हमारे महान संत अगस्त ऋषि, तुम्हारी इच्छा थी ना भोजन कराओ। राम जी चले गए मुस्कुराकर। अब माता सीता धीरे धीरे धीरे, रात्रि से सुबह हो गई, अगस्त ऋषि भोजन करते जा रहे, माता भोजन बनाते जा रहे। इधर माता सीता को जब लगा कि अब मुझसे अकेले से ये काम नहीं होगा, तो अपने दास दासियों को बुला लिया। धीरे 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 करते हुए दास दासी भी थक गए। तो दास दासी थक गए। दास दासी ने कहा कि महारानी माता, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, अब हमसे भी काम नहीं होगा। सारे राज्य के जितने दास दासी थे, उनके राजमहल के सारे दास दासियों को जुटवा दिया भोजन बनाने में। माता सीता भगवान अगस्त को भोजन परोसती जाती, भगवान अगस्त पाते जाते। इधर माता सीता ने विचार किया कि शास्त्रों में लिखा है कि भोजन जब मध्य हो जाए, आधा भोजन हो जाए, तो पानी थोड़ा सा पी लेना चाहिए। ये विज्ञान के माध्यम से भी सही है और हमारे शास्त्रों के माध्यम से भी सही है। माता सीता हाथ जोड़ करके अगस्त ऋषि के पास गई कि गुरुवर, शास्त्रों में लिखा है कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, लेकिन आपने पानी क्यों नहीं पिया? अगस्त ऋषि ने गंभीर स्वर से कहा कि माँ, अभी हमारा भोजन आधा हुआ ही कहाँ है, आप तो लाती जाओ। अब माता सीता घबराई। माता सीता राम जी के पास चली गई कि राम जी, ये क्या बात है? ये महात्मा तो बोल रहे कि आधा भोजन होगा तो हम आपसे स्वयं पानी मांग लेंगे। इधर माता सीता थक गई, हार गई, बुखार चढ़ गया माता सीता को। माता ने कहा कि आज के बाद में कभी कोई जिद नहीं करूंगा। राम जी मन ही मन कहते हैं कि देवी, बहुत अभिमान है ना तुम्हें कि मैं अन्नपूर्णा हूँ,
आज इस ऋषि का अगर तुमने पेट भर दिया तो आप सच में अन्नपूर्णा हो। इधर माता सीता ने भगवान गणपति जी महाराज का माँ रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया कि हे प्रभु आकर के मेरी लाज रखो। अरे मैंने ब्राह्मण को भोजन का वचन दिया है, मेरी लाज रखो। आज गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार गए। बोलेगा गजानंद गणपति महाराज की जय। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि पधारे। रिद्धि सिद्धि आज पूड़िया बेलती जा रही। गणेश जी महाराज झारा लेकर के आए और पूड़िया निकाल निकाल करके माता सीता को देते जा रहे। माता सीता ले जा करके परोसती जा रही। धीरे धीरे करते करते 7 दिन आज बीत गए। भगवान राम भी बड़े दयालु है। माता सीता के मुखमंडल को देखा कि अरे अब तो सीता का मुझे लगता है अभिमान तो ठीक, माता सीता कभी ऐसी जिद भी नहीं करेगी। अभिमान तो चला गया लेकिन इनकी जिद्दता जो थी ना वो भी चली गई। राम जी के पास आए कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं स्वयं के ऊपर मैंने अभिमान किया है। प्रभु विश्व के रक्षक पालक पोषक तो आप हो, हम तो आपकी कृपा कटाक्ष से ही कर्म करती है। प्रभु क्षमा करना। लेकिन महाराज जी को जाकर के आप कुछ कहिए। इधर भगवान राम ने कहा कि सीता, जब महाराज का भोजन अभी तक नहीं हुआ। माता सीता कहने लगी 7 दिन हो गए, अभी लगातार भोजन करते करते मैंने जाकर के पूछा कि मध्य में पानी पीना चाहिए, तो भगवान वो महाराज कहते हैं कि मध्य तो आए नहीं, पानी कैसे पिए। भगवान राम ने कहा कि जाओ सीता, एक तुलसी का पत्र ले जाकर के महाराज जी की थाली में रख देना। जैसे ही माता सीता ने अगस्त ऋषि की थाली में तुलसी का पत्र रखा, भगवान अगस्त ऋषि ने कहा कि माँ अब मेरा भोजन पूर्ण हुआ, अब जल लेकर के आओ। राम जी ने मन ही मन कहा कि अरे जिस महंत संत ऋषि ने 7 दिवस तक लगातार भोजन किया है उसको जल भी तो चाहिए। हम अगर 2 रोटी खाते हैं तो कम से कम 2 गिलास पानी तो हमको पीना चाहिए। लेकिन जिन ऋषि ने 7 दिवस तक लगातार भोजन किया उनके लिए जल की व्यवस्था कैसे होगी। राम जी ने मन ही मन अगस्त ऋषि से कहा कि महाराज आप जैसे महर्षियों का तो काम ही कल्याण है, कल्याण करो हमारा, क्योंकि अगर हम आपको भी पानी पिलाने लग गए ना तो ये हमारी सरयू मैया का पानी भी सूख जाएगा, लेकिन आपकी प्यास को हम नहीं बुझा पाएंगे। अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु क्या करें। अगस्त ऋषि भगवान राम कहने लग गए कि महाराज एक युग की प्रतीक्षा करो, इस युग में हमने आपको भोजन करवाया, अगले युग में द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा इंद्र जल की वर्षा करेगा, तो उस जल को आप ग्रहण करना और हमारे मनोरथ को पूर्ण करना। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वही अगस्त ऋषि आज गोवर्धन की तलहटी पर बैठे बैठे सारे जल का पान कर रहे थे। और भगवान श्री बाके बिहारी लाल का जो सुदर्शन चक्र था वो सुदर्शन चक्र सारे ब्रजमंडल में घूम घूम करके सारे ब्रजमंडल को सुखाने का काम कर रहा था। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित ये संतों का जो चरित्र है ना बड़ा दिव्य है, ये संत से तो भगवान भी नहीं जीत पाए। अरे माँ सीता जो अन्नपूर्णा है वो भी संत के सामने हाथ घुटने टेक देती, हाथ जोड़ लेती कि महाराज अब नहीं होगा। ऐसा संत का चरित्र है। इधर बाके बिहारी लाल कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन धारण किए हुए हैं, तो माँ यशोदा अपने ठाकुर जी की रोज लोन राय हुआ थी कि अरे मेरे कान्हा को किसी की नजर नहीं लग जाए। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया जाओ जाकर के थोड़ी देर विश्राम कर लो, हमारे डंडों की सहायता से हम गोवर्धन को उठा लेंगे। कन्हैया ने कहा अच्छा। कन्हैया ने कहा कि नहीं बस मुझे तो कोई भूख नहीं है, आपको भोजन करना हो तो कर लो। ब्रजवासियों ने कहा कि क्यों रे छोरे तू क्या सोचता है, तूने अकेले ने गोवर्धन उठा रखा है। अरे गोवर्धन तो हमारे डंडों के माध्यम से उठा है, तुझ में इतना बल कहाँ से आए। कन्हैया ने कहा अच्छा ऐसी बात है कि हाँ। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला कुछ देर जाकर के विश्राम कर ले, फिर आ जाना, फिर खड़े हो जाना। भगवान ने कहा कि अगर आप कहते ही हो, इतना आग्रह करते हो तो चलो मैं चलता हूँ। भगवान ने अपनी चिटली उंगली खाली इतनी सी नीचे करी,
ब्रजवासियों के जितने डंडे थे ना सारे चटाचट चटाचट सभी टूट गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। कन्हैया ने कहा क्यों, विश्राम नहीं करने दोगे मुझे? आज सारे ब्रजवासी कन्हैया के चरणों में गिर गए कि कान्हा, अरे ऐसा जो भोजन तू करता है, जो माखन तू खाता है वही हम खाते हैं। अरे जिस यमुना जी का पानी तू पीता है वही हम पीते हैं, लेकिन तेरे में इतना बल कहाँ से आया? तो आज बाके बिहारी अपने गोप वालों को, ब्रजवासियों को क्या कहता है पता है? कि कछु माखन को बल बढ़ियो, वो कछु गोपन करी सहाय। वो श्री राधे जी की कृपा से वो मैंने गिरिवर लियो उठा। कन्हैया कहने लगे कि ब्रजवासियों ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ तो माँ यशोदा का प्रेम है, कुछ आप सभी की सहायता है, कुछ आप सभी का स्नेह है और कुछ राधे रानी की कृपा है। अच्छा, कन्हैया को उनका नाम लो ना तो उनको ज्यादा पसंद नहीं है। उनके सामने जाकर के कृष्ण 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 कह लो, कोई ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे खड़े वैसे खड़े हैं। लेकिन कन्हैया के सामने जाकर के बोल दो राधे राधे। क्या बोलो, क्या बोलना है, क्या बोलना है कन्हैया के सामने जाकर के? राधे राधे। बस ये दो शब्द अगर हमने कह दिए ना तो भगवान अपने आप रिझ जाएंगे। ना तो उनको कच्चू माखन मिश्री चावे और ना ही उनको कच्चू छप्पन भोग चावे। ये महत्व है राधा नाम का। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। वो श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। प्यारी राधा प्यारी दुलारी राधा प्यारे। राधे प्यारे राधे प्यारे राधे प्यारे राधे प्यारे। राधे राधे कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। वो कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। वो कोई
छुपा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे तो डुबा दो, कोई गम भी तो नहीं। वो तेरे नाम में, वो तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे, जय हो राधे 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 श्याम प्यारे, राधे 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 राधे। मेरी फरियादों पे तुमने कोई घोर ही किया, मेरी फरियादों पे तुमने कोई घोर ही किया। इतनी बातों को दोहराने